प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में मैं आपकी अध्यापिका शेख जरीना आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं इसका अध्ययन करना आरंभ कर लिया था और उसके अंतर्गत हमने लघु कथा के अंतर्गत उषा की दीपावली इस लघु कथा का हमने अध्ययन कर लिया है। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने उषा की दीपावली इस लघु कथा में हमारा ध्यान अनाज की बर्बादी और हमारे देश में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर जुगाड़ करने वाले लोगों की समस्याओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और अनाज की बर्बादी न करने का संदेश उन्होंने उस लघु कथा के अंतर्गत हमें दिया है। आज हम पाठ क्रमांक 2 लघु कथा के अंतर्गत मुस्कुराती चोर इस लघु कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस लघु कथा के अंतर्गत डॉक्टर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हमारा ध्यान शिक्षा से वंचित बालक और बाल मजदूरी करने वाले बालकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शिक्षा से वंचित बालकों की सहायता हमें किस तरह करनी चाहिए, या फिर वो हमें मजबूर कर देती है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक अभाव के कारण अपने नन्हे बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। तो ऐसे बाल मजदूरों के प्रति हम क्या कर सकते हैं, हमारा दायित्व क्या है और बाल मजदूरी रोकने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। आर्थिक अभाव के कारण ये छोटे से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं है। मुस्कुराती चोर इस लघु कथा का जो पात्र है बबलू, वो आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई से दूर हो चुका है, यह उसकी विवशता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में पढ़ने की इच्छा लालसा बनी हुई है और पढ़ाई करने के लिए उसके मन में जो सकारात्मक सोच है, जो आशावाद उसके अंदर बना हुआ है, इसकी ओर डॉक्टर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इस लघु कथा के अंतर्गत जो बबलू नाम का छोटा सा बच्चा है, उसके पिताजी है जो घर में बीमार रहते हैं और माता जो है वह आसपास के लोगों के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है और उससे जो कमाई होती है, उससे जो पैसा मिलता है, वह पूरा के पूरा बबलू के पिताजी की दवाई में और राशन में खर्च हो जाता है। और यही कारण है कि अपनी माँ की सहायता करने के लिए, अपनी माँ की घर खर्च में मदद करने के लिए बबलू ने अब स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसके पिताजी और माताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसकी पढ़ाई पर, उसकी किताबों पर खर्च कर सके और यही कारण है कि बबलू ने अब घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन में पढ़ाई के प्रति जो प्रेम है, जो लालसा है, जो इच्छा है, वह बनी हुई है और यही कारण है कि एक दिन वह रद्दी खरीदने के लिए जब घर घर जाता है, तो एक दिन वह एक ऐसे घर में चला जाता है जहाँ पर उसे उन रद्दी के साथ साथ स्कूल की कुछ किताबें नजर आती हैं। घर की मालकिन कहती है बबलू को देखकर, क्या स्कूल नहीं जाता तू? क्या तेरे माँ बाप जो तुझसे काम करवाते हैं, ये लोग तुझे स्कूल नहीं भेजते? उसी वक्त उस घर की मालकिन की जो बेटी है वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है और वो जब बबलू को देखती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, बाल मजदूरी करना तो अपराध है ना? माँ कहती है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन ये अनपढ़ लोग हैं, ये नहीं जान सकते। और अपने माँ बाप के बारे में ऐसे अपशब्द सुनकर बबलू को बड़ा ही दुख हुआ। बड़े ही कड़वे शब्द जो है उस मालकिन के द्वारा बबलू के माता पिता के लिए बोले गए और यह सुनकर बबलू को बड़ा ही दुख हुआ और बबलू झट से बोल पड़ा कि पापा ने स्कूल तो भेजा था, लेकिन उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे और इसलिए मैं अब पढ़ाई
नहीं कर सकता और यही कारण है कि मेरी पढ़ाई रुक चुकी है। बबलू को अंदर ही अंदर दुख हुआ था और इसलिए वो यह झट से बोल पड़ा। तभी वो कॉलेज जाने वाली जो लड़की है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, इससे इस किताबों के पैसे मत लेना, इसके काम आएंगे, ये इससे अपनी पढ़ाई शुरू कर लेगा। तभी उस घर की मालकिन कहती है कि नहीं नहीं, हम अगर इसे फ्री में भी देंगे तो यह इन किताबों को रद्दी के भाव बेच देगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो चाट पकौड़ी खाएगा। इन लोगों के बस की बात नहीं है कि वह अपने पढ़ाई पर खर्च करे या फिर पढ़े। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और वहां से तुरंत अपना बोरा उठाया और वहां से वह चल दिया गया और सीधे उस रद्दी के दुकानदार के पास, रद्दी जो खरीदने वाला दुकानदार है उसके पास वो चला गया और दुकानदार ने रद्दी को तौलकर किनारे रख दिया और उस दुकानदार ने बबलू से कहा कि जा पास वाली दुकान से वड़ा पाव और चाय लेकर आ, बाद में हम पैसों का हिसाब कर लेंगे। लेकिन बबलू उसकी इतनी बातें सुनकर टस से मस न हुआ, यानी बबलू पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उस रद्दी वाले दुकानदार की बात का बबलू पर थोड़ा सा भी प्रभाव न पड़ा। वो अपनी जगह पर अड़िग रहा, वो वहां से हिला ही नहीं और यही कारण है कि दुकानदार झल्ला उठा, उसको बड़ा ही क्रोध आया और गुस्सा आया। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? तो बबलू ने कहा कि पैसे खर्च हो गए थे। क्या तेरे पास जो पैसे थे वो सब तूने खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको पूरी तरह डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। डांट खाने के बावजूद भी बबलू मुस्कुरा रहा था क्योंकि बबलू को पता था उसके पैसे खर्च नहीं हुए थे, बल्कि उन पैसों के बदले उसके पास स्कूल की किताबें मिल गई थी और उसे पता था कि उन किताबों को लेकर अब वो स्कूल जाने वाला था और उसके पास जो कुछ भी किताबें थी वह लेकर वह घर लौट पड़ा। घर लौटते हुए रास्ते में उसे सुबह वाली वह मालकिन और उनकी लड़की मिल गई और उसके हाथ में किताबें देखकर मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो मालकिन सुबह उसे अपशब्द बोल रही थी, जो मालकिन सुबह उसके माता पिता को अनपढ़ कह रही थी और वो कह रही थी कि ये लोग जो है वो अपने पढ़ाई पर खर्च न करते हुए वे लोग जो है अपने ऊपर यानी खान पान पर ज्यादा खर्च करते हैं। यह बात कहने वाली मालकिन को जब बबलू के हाथ में स्कूल की किताबें नजर आई तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यानी वो बड़ी हैरान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बबलू के हाथ में कभी वो स्कूल की किताबें देखेंगी जिसे वो फ्री में न देते हुए उसने उसके पैसे ले लिए थे और उसे अपने वो अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर उससे बड़ा ही अपराध बोध हुआ। अपराध बोध होने का अर्थ है कि उसने जो अनुचित कार्य किया था उस अनुचित कार्य काम करने का जो है उसको बोध हुआ। उसके मन को पता चला कि मैंने सुबह जो कुछ भी किया था वो गलत था और इसलिए उसे अपराध बोध हुआ और बबलू की पढ़ाई के प्रति उसकी जो लालसा है, जो इच्छा है, वो देखकर उसने निश्चय कर लिया कि इसके बाद बबलू की पढ़ाई का पूरा खर्च जो है वो खुद उठाएगी। और यह बात सुनकर बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने मुस्कुरा के चोट इस छोटी सी लघु कथा के अंतर्गत बड़ा ही गहरा अर्थ बताने वाली यह जो लघु कथा है हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। यहाँ पर संतोष श्रीवास्तव जी हमारा ध्यान शिक्षा से वंचित उन बालकों की ओर खींचना चाहती है कि जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक अभाव के कारण वे लोग शिक्षा से वंचित हो चुके हैं। लेकिन शिक्षा से वंचित होना शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और शिक्षा के बगैर हम अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से नहीं जी सकते या शिक्षा के बगैर हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वे पैसों की कमी के कारण अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेज पाते।
लेकिन जिसकी वजह से वह अपने बालकों को विद्यालय नहीं भेज पाते और अशिक्षित होने के कारण फिर ये जब बालक महाविद्यालयों में नहीं जाते, पाठशालाओं में नहीं जाते और इसलिए अशिक्षित होने के कारण उनका मानसिक और बौद्धिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता और जीवन के शिष्टाचार जो हमें स्कूल और विद्यालयों से मिलते हैं वो शिष्टाचार उनके अंदर नहीं आते और फिर ऐसे लोग अपने जीवन में भटकते रह जाते हैं। आगे चलकर रोजगार के लिए भी उन्हें बहुत भटकना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है और बड़े बड़े ठेकेदार, व्यापारी, सेठ ऐसे अनपढ़ मजदूरों का बड़ा ही नाजायज फायदा उठाते हैं, उनसे अधिक काम करवाते हैं और उनको कम वेतन देते हैं और कभी कभी रोजगार न मिलने के कारण ये जो बालक है बड़े होकर उनके अंदर बुरी आदतें जड़ जाती है। तो हमें चाहिए कि शिक्षा से वंचित जो बालक है उनकी हमें सहायता करनी चाहिए और यह जहाँ तक कि हमें पता है कि सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा की योजना रखी हुई है। तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने बालक को वो क्या करें, सरकारी स्कूलों में भेजें जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च उठाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। बाल मजदूरी की ओर श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। बाल मजदूरी एक बड़ा ही घोर अपराध है। बहुत सारे लोग स्वयं खुद के लाभ के लिए छोटे छोटे बालकों से मजदूरी करवाते हैं। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती भी है, लेकिन हम जो समाज का एक अहम हिस्सा है हमें भी अपने समाज के प्रति उन नन्हे बालकों के प्रति जागरूक होना चाहिए और जहाँ कहीं भी ऐसे नन्हे बालक, छोटे बालक, कम आयु के बच्चे हमें काम करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो होटलों में हो, कारखानों में हो या फिर किसी और जगह पर, हमें सीधे सीधे पुलिस को फोन करना चाहिए, उन्हें इत्तला देनी चाहिए कि यहाँ पर बालकों से मजदूरी करवाई जा रही है। इस तरह से हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गरीब माता पिता को बालकों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उनसे काम न करवाते हुए उन्हें सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए और हम जो इस समाज के नागरिक हैं और हमें अपने समाज के प्रति जागरूकता दिखानी चाहिए, हमें अपने समाज के प्रति दायित्व को निभाना चाहिए और ऐसे जो बालक है हमें उनकी शिक्षा के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर इन सभी उपायों को हम करेंगे, इन सब चीज़ों को जब हम अपने जीवन में आचरण करेंगे तो कोई भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा और हमारा समाज, हमारा देश जो है वह एक साक्षर देश कहलाएगा। शिष्टाचार यहाँ के लोगों में होंगे जो कि हमें शिक्षा से मिलते हैं और शिक्षा से ही हम अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। और यही बात हमें संतोष श्रीवास्तव जी मुस्कुराती चोट इस लघु कथा से कहना चाहते हैं। बबलू जो है, इस लघु कथा को मुस्कुराती चोट यह नाम देने का उद्देश्य यही है कि जब बबलू के मन की जो इच्छा है, पढ़ाई करने की जो चाह है उसकी, वह पूरी होने लगी थी और इसीलिए रद्दी वाले दुकानदार से डांट खाने के बावजूद भी बबलू मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके मन में जो बात थी कि उसे जो किताबें मिली थी उन किताबों को लेकर वह स्कूल जा सकता था। और यही बात है कि डांट खाने पर भी, अपशब्द सुनने पर भी बबलू मुस्कुरा रहा था। संतोष श्रीवास्तव जी की यह जो लघु कथा है मुस्कुराती चोट, इस कथा को उनके द्वारा दिया गया यह शीर्ष सार्थक साबित होता है। अगली तासिका में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।